साहिब की जय। आए हुए संत भक्तों की जय। गुरु गोविंद की जय। साहिब। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस कली की बात करते हैं, कलयुग की। अन्य युगों में तो बहुत प्रकार की बातें होती है, लेकिन कलिकाल की बात करते हैं कि जो लोग नाम से बिछुड़ जाता है, नाम सुमिरण की ये कलिकाल में नहीं कमाई करता है, तो दिन रात कहीं उसको ठौर नहीं मिलता। इसलिए साहब कहते हैं कि रैन की बिछुड़ी चाकई। रैन मतलब समझ में आता है ना सबको? रैन मतलब रात। कहते हैं कि रैन की बिछुड़ी चाकई, आन मिले प्रभात। प्रभात मतलब दिन, सवेरा। तो कहते हैं कि जो चाकवी होती है, अगर वो रात को बिछुड़ जाती है तो वो सुबह क्या होता है? मिल जाती है। लेकिन एक बात कहते हैं साहब, मैंने अगली बार सत्संग में भी बताया था कि सदगुरु कबीर साहब के हर वाणियों के पीछे एक लेकिन छुपा रहता है, जो कि लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए वो कहते हैं कि रैन की बिछुड़ी चाकई कि आन मिले प्रभात। जो शाम को बिछुड़ जाती है, कहीं अन्यत्र जब चरने जाते तो कहीं छूट जाती, तो प्रभात होते यानी फिर से सूर्य उदय होता, तो फिर आ करके मिलन होता। तो यह बातें कह रहे हैं कि रैन की बिछुड़ी चाकई आन मिले प्रभात, जो जन बिछुड़े नाम से। कहते कि जो मनुष्य नाम से बिछुड़ जाता है तो अर्थात उसके जीवन काल में प्रलय ही हो जाता है। दिवस मिले नहीं रात, वो दिन रात फिर कभी मिलता नहीं परमात्मा से, उसकी मिलन नहीं होती। इसलिए साहब कहते कि इस कलिकाल में, क्योंकि सदियों से देखा गया है हर समय में कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा महाराजा, आज के भी उद्योगपति, सबके मन की आकांक्षा यही होती है कि समस्त मैं पृथ्वी पर राज करूं। वो सभी लोग बड़े बड़े राजा जो भी हैं, उद्योगपति लोग भी आज हैं, जिसे हम उद्योगपति कह सकते हैं आज के तारीख में, कि बड़े बड़े सेठ साहूकार, तो वो सोचते हैं कि उनके मन में सदा ये पड़ा रहता है कि हम इस पूरे पृथ्वी पर मैं राज करूं, सभी पृथ्वी को। क्योंकि पहले के राजा लोग हमेशा लड़ाई करते थे। आप लोग को मालूम है कि एक राजा दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता था, तो इनके अंदर यही लगा रहता था कि मैं दूसरे साम्राज्य को जीत लूं। जीतने की आकांक्षा सदा पड़ी रहती थी। यद्यपि इसमें यही क्योंकि ये जो कथा मैं बता रहा हूं, ये आपको स्कंद बराह की ये कथा है, क्योंकि उसको मैं थोड़ा सा पढ़ा था, तो उसमें यही राजाओं की ही चर्चा लिखी हुई थी, और जिसमें सभी राजाओं, बहुत सारे राजाओं की कथा लिखी थी। तो उनकी यही आकांक्षा था, उसमें यही बताया गया था कि इनकी यही आकांक्षा था कि मैं इस पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी को मैं जीत लूं और सब पर मैं राज करूं। कलयुग में इस संसार में हर मनुष्य दोष से भरा हुआ है, और हरिनाम का सुमिरण नहीं कर पाता। इस कलिकाल में हर मनुष्य के भीतर दोष लगा रहता है, सभी दोष से भरे हुए, और उनके भीतर भी धार्मिक इच्छाएं थी, ऐसी बात नहीं, और वो भी अंदर से ये सोचते थे कि मैं भी अपने भीतर के 6 इंद्रियों पर, अर्थात 5 इंद्रिय और 1 मन, ये 6 पर विजय पाने की चेष्टा रहती थी। लेकिन जो उनके भीतर पड़ा रहता था, तो यही रहता था हमेशा, ये सोचते थे अंदर से कि मैं इन पर क्या करूं? विजय पाऊं, अपने इंद्रिय और 1 मन पर। लेकिन उनके भीतर सदा ये लगा रहता था कि अगर मैं इन पर विजय पाऊं
तो ये पृथ्वी पर भी मेरा विजय होगा। इसकी आकांक्षा लेकर के वो सदा इस पर भी विजय पाना चाहते थे अपने भीतर, और पूरा सारा समुद्र भी मेरा होगा। ऐसी परिस्थिति इन राजाओं की पृथ्वी देखती रही, पृथ्वी सदा देखती रही, और ये लोग यही सोचते रहे कि ये मेरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि आज भी तो लोग सोचते हैं कि ये मेरा सभी हो जाए। देखते हैं आप कितना भी धन, अगर आप किसी राज्य को जीत लेते हो, आप भी कहीं धन इकट्ठा कर लेते हो, तो क्या होता है अंतोगतवाद, तुम्हारे धन पर बाद में लड़ाइयाँ होती है। तुम्हारे परिवार के लोग लड़ाई करते हैं, तुम्हारे पुत्र पुत्र आदि लड़ाई करते हैं, तुम्हारे भाई बांधव उसी धन के लिए लड़ाई करते हैं, कोई नहीं रहता है तो सगा संबंधी भी लड़ाई करते हैं। सदा लोग लड़ते रहे, और पृथ्वी यह चीज को देखते हुए इन राजाओं की हालात को या इन उद्योगपतियों की कि ये लोग जीतने की बात करते हैं। इनसे पहले भी कितने लोग जीत जीत कर यहां से चले गए, कोई रहा नहीं, किसी का पृथ्वी हुआ, लेकिन लड़ते सदा रहे। किसी का कुछ हुआ नहीं, लेकिन सब लोग सदा छोड़कर जाते रहे। अगर किसी ने जीत भी लिया तो जब यहां से गया तब इसका रहा, तो उस पर दूसरा कोई लड़ाई करना शुरू कर दिया। ये सदा पृथ्वी पर ये होते रहा, और ये लोग सभी इस पृथ्वी पर ऐसे ही अपना बनाने के लिए और राज्य करने के लिए चेष्टा करते रहे, और हमेशा यही सोचते रहे कि पृथ्वी को भी जीत लूं और सारे समुद्र को भी जीत लूं। न समुद्र ही इनका हो पाया और ना ही पृथ्वी। पृथ्वी आज भी है, लेकिन सब अपने अपने ढंगों से इस पर कब्जा जमाए रहता है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा आज भी चलते रहती है। फिर भी तुम्हारा कभी होता, देखते हो, होने के लिए कागज पत्तर, जगह जमीन, दखल दहानी सब होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा होता थोड़े दिन के लिए होता, फिर उस झगड़े से एक नियारा करते हो तो फिर दूसरा झगड़ा चालू हो जाता कि जिस झगड़े से तुम छूटे थे वही झगड़े में तुम्हारा सगा संबंधी पुत्र पुत्र आदि फंसा। ये सदा होते रहा, लेकिन किसी का हुआ कभी नहीं हुआ किसी का। कहते हैं कि पृथ्वी इनकी सारी झूठी, अब राजाओं की बात नहीं, तुम्हारे सबकी है, हम सबकी है ये हालत। तो कहते हैं कि ये दशा देख करके पृथ्वी हंसने लगी। ये झूठी बातें कि इनका कभी होता नहीं, लेकिन इसके लिए हमेशा ये लड़ते रहते हैं, इनका कभी होता नहीं है। इसलिए पृथ्वी को यह बात देख करके हंसी आया कि यहाँ अनंत राजा आए, यहाँ अनंत अनंत लोग सूरवीर आए, कभी उनका तो हुआ ही नहीं, और ये लेने की बात करते हैं। इसलिए कहते हैं कि सतयुग में धर्म पूर्ण था। सतयुग जो था उसमें धर्म पूर्ण था। उस समय में सत्य, दया, तपस्या और दान, ये धर्म के चारों पैर मजबूत थे। और चारों पैर विद्यमान थे उस समय में। लेकिन जब इस कलयुग में धर्म के पैरों के केवल 1/4 भाग रह गया, 4 हिस्से में 1 हिस्सा सिर्फ बच गया। 3 हिस्सा क्या हुआ? 3 हिस्से का हानि हो गई। किंतु इस युग में आगे बढ़ने पर यह भी समाप्त हो जाएगा। जो 1 हिस्सा धर्म रह गया, ये भी समाप्त हो जाएगा आने वाले दिनों में। कहते हैं कि सतयुग में सतोगुण प्रधान था। तो सतोगुण प्रधान था, तो उस समय में सभी लोग एक दूसरे से प्रेम रखते होंगे, परमात्मा की भक्ति करते होंगे, सुविरण ध्यान करते होंगे। उसके बाद में त्रेता युग आया, तो उसमें रजोगुण प्रधान था। सतोगुण में सत्य मार्ग पर सभी चलते थे, ध्यान करते थे, परमात्मा को, सत्य को उपलब्ध होना चाहते थे। लेकिन जब त्रेता युग आया तो इसमें रजोगुण प्रधान हो गया।
इसमें राज सत्ता सब चाहने लगे। उसके बाद में द्वापर युग में रजोगुण और तमोगुण ये दोनों परस्पर ही प्रधान रहे। दोनों का संबंध बना रहा कब? द्वापर युग में। तमस जाति के लोग भी थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले भी लोग थे और राज्य करने वाले भी लोग थे। तमसपूर्ण था उस समय में। इसमें दोनों की प्रधानता चलती रही। लेकिन कलयुग में सिर्फ यहां पर मनुष्य तमोगुणी, क्योंकि इस समय में तमोगुण प्रधान है। इस समय में नास्तिकता, समस्त वस्तुओं की लघुता बनी रहती है, अर्थात हर चीज की इन्हें कमी महसूस होता है। इस कलिकाल में घर का कमी, जगह जमीन का कमी, धन का कमी, यानी हमेशा क्षुद्र भाव ही लगा रहता है मनुष्य के अंदर कि अभी मेरा कम है, अभी और चाहिए। इनका सदा मांग रहता है इस कलयुग में। कहते हैं कि इस कलिकाल में कोई भी जीव काल के प्रभाव से, कली के प्रभाव से भगवान के शरण में जाता नहीं, किसी संत और गुरुओं के शरण जाता नहीं। अगर किसी तरह से संजोग बस कोई किसी संत के यहाँ या भगवान के शरण में जाता है पूजा याचना करने, तो कहते हैं कि कहीं किसी प्रकार से अगर उनके हृदय की शुद्धिकरण होती है, उनके हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो उनके समस्त कर्मों का, समस्त पापों का, समस्त दुर्गुणता का अंत हो जाता है। लेकिन कलिकाल में जल्दी लोग जाते नहीं। इसलिए तो कबीर साहब भी कहते हैं कि भवजल में बहुकाग है। एक दो काग की बात नहीं करते हैं, कहते हैं कि भवजल में बहुकाग है, कोई कोई हंस हमारा। बहुत सारे हंस नहीं है, कोई कोई। कहते हैं कि ये हजारों में कोई इक्का दुक्का आ जाएगा तुम्हारे शरणों में। धर्मदास को कहते हैं कबीर साहब, अपने उनके परम शिष्य रहते हैं, तो कहते हैं कि भवजल, भवजल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। भवजल मतलब भवसागर समझते हो ना? तो भवसागर नदी कहां बहती है जानते हो तुम लोग? भवसागर नदी यही बहती है। भवसागर, भावनाओं की नदी। यहां पर सभी मनुष्य भावनाओं में बह जाता है। भावनाओं से तुम्हारा जगह जमीन, घर द्वार, संबंध, परिवार सभी जुड़ा है। कहते हैं कि भाव रूपी जगत में मनुष्य, और भावना से व्यक्ति भक्ति भी करता है, भाव से परमात्मा की खोज भी करता है, श्रद्धा भी रखता है। लेकिन भाव सागर इसी को कहते हैं जो भावनाओं में बह जाते। लोग गया तो हम भी चले गए। भाव अंदर से जगा कि भाई हमारे बच्चे हैं तो इनके लिए कोई व्यवस्था, तो तुम दुकान डाला, तुम पैसा कमाने की व्यवस्था किया। कहा कि भाई कमाई नहीं होगा तो 1 रुपए के बदले 2 रुपए लेना शुरू कर दिया, है ना। अगर उससे भी नहीं फरियाया तो डंडी पसंगा मारना शुरू कर दिया, उससे भी नहीं फरियाया तो और काम बढ़ा लिया। तो कहते हैं कि ये भावनाओं के जगत में लोग डूब जाते हैं, बह जाते हैं। जो करने योग्य नहीं रहता है उसे भी वो कर जाते हैं। इसे भवसागर कहा गया है। समझ करके जीवन जीना चाहिए। तो कहते हैं कि भवसागर नदी कहां? तो जहां भावनाओं की जगत में तुम बहे जा रहे हो। कहते हैं ना कि इनके अंदर भावना ऐसी जगी कि उसका श्रद्धा भाव उनके ऊपर दया करने में भी वो बह गए, दूसरे के छानने में खुद ही डूब गए। नहीं, अब औरों को छानने में ना, कहे कि बच्चा कैसे पलाएगा, ये छानने के चक्कर में अपने भी, तुम्हारा भी जीवन चला गया उसी में। तो कहते कि ये भवसागर नदी है, ये भावनाओं का जगत, इसमें लोग डूब जाते हैं। तो जो लोग, जिनके हृदय में इस कलिकाल में तो जल्दी कोई भक्ति नहीं करने जाता, न कोई मंदिर में जाता। मंदिरों में देखते हो
जब लोग जुटान आता, नवरात्रि और दशहरा आता है, देखते हैं ना, नवमी वमी चाहे क्या कहते हैं, भोले बाबा का जल चढ़ाने का मेला जो चलता है, तो इसमें इनके भाव उमड़ते हैं, तो वो बह जाते हैं उसी में। अब उसमें जाते हैं तो कहीं गांजा पीते हैं, कहीं पार्टी मनाते हैं, कहीं बकरे मुर्गी सब काट लेते हैं, बह गए, भावनाओं की जगत में बह जाना। ऊपर से भगवान का लीला भी करते हैं, कहते हैं राम लीला। तुम में राम बनेगा कौन? राम तो वही बन सकता जो राम जैसा कर्म करे, और राम तो सभी है, तो फिर कर्म क्यों नहीं करता? फिर तो पीछे गांजा मारेगा, आगे लीला दिखाएगा। भगवान राम पीछे से गांजा पिए, आगे अपना लीला चालू है। तो कहते हैं कि जो इस कलिकाल में संत और गुरुओं के निकट जाता है, उनसे नाम लेकर के अगर नाम का भी सुमिरन करता है, तो किसी तरह से अगर उसके हृदय में वह परमात्मा की रोशनी, एक दीप भी जल गया, तो कहते हैं कि उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें परमात्मा दर्शन दे देते हैं। कहते हैं कि सतयुग में मनुष्य ध्यान करता था। सतयुग में क्या करता था? सिर्फ ध्यान कर कर परमात्मा को उपलब्ध, अब परमात्मा कहो या जो शक्ति को, जिस चीज को उपलब्ध करता था, त्रेता युग में वही चीज यज्ञ करके उपलब्ध करता था। क्या करके? यज्ञ करके। और उसी वस्तु को द्वापर युग में मंदिरों में पूजन याचना से उसे प्राप्त करता था। किस युग में? तो द्वापर युग। द्वापर युग में मंदिरों में जाता था, पूजन याचना करता था, नियम निष्ठा से रहता था, तो उसी वस्तु को वो प्राप्त कर लेता था। लेकिन कलयुग में केवल परमात्मा का नाम सुमिरन करने से वही वस्तु मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये नाम भी सुमिरन करेगा तब तो, इसलिए साहब कहते हैं कि रैन की बिछड़ी चा कही आन मिले प्रभात। वो बिछड़ी थी तो सुबह में मिल गई, लेकिन जो जन बिछुड़े नाम से तो फिर दिवस मिले नहीं रात। अगर तुम नाम से बिछुड़ जाते हो तो ये भावनाओं के जगत में मनुष्य क्या होता है? बह जाता है, फिर लौट करके कभी आता नहीं, तुम्हारा प्रलय हो जाता। ये नहीं कि तुम फिर मानव जीवन पा लिया। इसलिए कहते हैं कि जो जन बिछुड़े नाम से दिवस मिले नहीं रात, फिर इस पृथ्वी पर तुम्हारा आना होगा कि नहीं? और यहां पर तो हर जीवों की आकांक्षा रहती है कि इसी ग्रह पर मेरा सदा जन्म होता रहेगा। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं। तुम यहां से बिछुड़ गए तो किस लोकांतर में तुम्हारा जन्म होगा क्या पता। चंद्र पर जाओगे कि सूर्य पर जाओगे, वहां भी जीव पाए गए। हाँ, चंद्र में पर भी जीव पाए गए, और पाताल लोक में भी जीव, सांप देखते, केचुआ मेचुआ सब मिट्टी में रहता है। तुम किस योनि में चले जाओगे और किस लोक में चले जाओगे कोई अता पता नहीं। फिर ना ऐसे अवसर मिलेंगे, ना ऐसा संजोग बनेगा कि तुम्हें कोई बताने वाला हो, और तुम्हारे भीतर ये समय मिल गया और तुम्हारे अंदर ये जिज्ञासा होगी कि तुम जाओ वहां। इसलिए ऐसे अवसर को जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि इस कलयुग में सिर्फ परमात्मा का नाम का स्मरण भी करे जीव, तो जो ध्यान करने से प्राप्त होता था सतयुग में, वही वस्तु कलयुग में क्या करने से प्राप्त हो जाएगा? नाम का सुमिरन करने से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे तो चारों युग प्रतिदिन आते हैं, और चारों युग तुम्हारे भीतर ही है, कहीं और नहीं। तीनों गुण भी तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे ही ऊपर लागू होता है। लेकिन यहां पर कोई है कि जो सतोगुणी में रहता है। आज यहां सत्य की चर्चा हो रही थी, यहां सतोगुणी है, पता
अगर योग साधना हो रहा है तो रजोगुणी प्रधान होगा, और योग भी हो रहा, कथा कीर्तन भी चल रही है, तो रजो और तमो दोनों प्रधान हो जाएगा। और नहीं खाली नाचे गान चल रहा है तो समझ लेना कि क्या प्रधान हो जाएगा, तमोगुणी प्रधान हो जाएगा। तो यहां सब कुछ प्रधान है, तुम्हारे भावनाओं से सब जुड़ा है ये भी। इसलिए इस संसार में कहते हैं कि रैन की बिछुड़ी चाकई कि आन मिले पर भाव, जो जन बिछुड़े नाम से दिवस मिले नहीं रात, वो रात दिन में कभी मिलता नहीं है। इसलिए निरंतर ही हम अपने जीवन में अगर नाम पा लेते हैं गुरु से, तो इसका सदा स्मरण करते रहना चाहिए। इस भावनाओं की जगत में कभी हमें खोना नहीं चाहिए। एक होश का दिया जलाकर ही चलना चाहिए कि इतना हमेशा ख्याल रहे कि हमें यहां से जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहने वाले तो गलत नहीं कहा कि भाई तुम्हारा देश नहीं है, तुम अपने देश को जाओ। एक बार क्या हुआ कि एक संत के कुटिया के निकट, एक फकीर के कुटिया के निकट चकवा और चकरी पति पत्नी दोनों थे, दोनों रहा करते थे, बड़ा ही आनंदपूर्ण रहते थे, अपने जीवन को बिताते थे। और दोनों ही बड़े अंतर्मन से धार्मिक थे, क्योंकि संत की कुटिया के निकट रहते थे, उनकी प्रभाव था। एक दिन जो उसकी पत्नी चकवी थी, तो चकवा से 3 प्रश्न करती है। कहते हैं कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो और संतों का बड़ा ज्ञान लेकर के तुम चलते हो, तो मुझे 3 प्रश्न की उत्तर दो। चकवी पूछती है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? पहला प्रश्न करती है। किससे करती है? चकवा से। कहती है कि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है? और दूसरा प्रश्न करती है कि इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? और फिर वह तीसरा प्रश्न करती है कि इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? चकवी जो चकवा से प्रश्न करती है, तो चकवा उसे बताता है कि देखो, मैं तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा और मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, और इसी कहानी में तेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, पूरे मन चित्त एकाग्र कर कर सुनना मेरी कहानी को, तभी तुम अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हो। अन्यथा फिर मुझे मत कहना। चकवा ने उसे कहानी सुनाना प्रयत्न करता है। कहता है कि एक नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता था और वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। सदा ही लोगों की मदद करता था, सेवा करता था, दीन दुखियों को भी सेवा करता था। कुछ दिनों के बाद इसके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। वह पुत्र का नाम कर्मवीर रखता है। क्या रखता है? अपने पुत्र का नाम कर्मवीर रखता है। उसके बाद में धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है। जब कर्मवीर बड़ा होता है थोड़ा, तो अपने पिताजी से एक घोड़े की मांग करता है और जिद करता है कि नहीं पिताजी, मुझे एक घोड़ा ला दो।
मुझे इस नगर में घूमने जाना है। ऐसी जिद करने पर नगर का जो सेठ था, क्योंकि सेठ का लड़का है, उसने एक घोड़ा ला करके अपने बेटे को दे देता। बेटा घोड़े पर सवार होता है और नगर की तरफ घूमने के लिए चल पड़ता है। नगर घूमते घूमते नगर से बाहर की तरफ निकलता है और बहुत दूर घूमने के बाद इसे बहुत तेज से प्यास लगती है। प्यास लगती है लेकिन पानी का कहीं उसे व्यवस्था नजर नहीं आता और बहुत तेज से प्यास लग जाती है। ये भी प्यासा था, धीरे धीरे घोड़ा को भी प्यास लग गई। पानी की इन्हें बहुत ही काफी तलाश थी। धीरे धीरे चलते रहे और पानी की खोज करते रहे कि कहां पानी मिलेगा। बहुत ही काफी दूर निकल गए पानी की तलाश करते करते। दूर जाते जाते देखा कि एक गरीब व्यक्ति पानी पिला रहा है सभी को। जो उस रास्ते से प्यासा जा रहा है वो पानी पिला रहा है, हर व्यक्ति को पानी पिला रहा है। कर्मवीर और उसका घोड़ा भी प्यासा था और वहां पर लोग लाइन में खड़े थे, जो भी जाए उससे पानी पिला रहा। ये लोग भी वहां पर, इसके घोड़े और ये भी सबको पानी पिलाता था, जीव जंतु सभी को पानी पिलाता था। और दोनों भी पिए और ये देखने लगा खड़ा होकर के कर्मवीर, ये तो पानी पिला रहा है, लेकिन जो भी पानी पीता था वो उसे आशीर्वाद देता था कि अब कोई धनवान बनने का आशीर्वाद देता था, कोई लंबी उम्र की आशीर्वाद देता था, कोई सुखी रहने का आशीर्वाद देता था, कोई कहता था तेरे घर में हीरे मोती भरे रहे। जिसको जो आता था उस प्रकार से उसे आशीर्वाद देकर जाता था। कर्मवीर और उसके घोड़े भी वो अपनी प्यास मिटाए वहां और वहां से लौटे। बड़ा ही ध्यान से देखा कि ये तो गरीब आदमी है और बहुत काफी गरीब है और अगल बगल में कहीं पानी का कोई व्यवस्था भी नहीं दूर दूर तक, और इस स्थान पर पानी पिलाता है जिस जगह पर लोग पानी लोगों को पिलाते हैं उसे प्याऊ कहते हैं। तो वो प्याऊ खोल रखा था और प्रतिदिन वो पानी पिलाता था। एक दिन नहीं कि आज पिला दिया तो कल नहीं पिलाता, सब दिन का उसका वही काम था, उस प्याऊ पर पानी पिलाता था और सभी लोग जो भी जाता था आशीर्वाद उसको देता था। ये बड़े ध्यान से देखा और यही बात वहीं से अपना घोड़ा मोड़ता है और अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में जाते समय में इसके मन में ये सोच आती है कि हम भी जाएंगे और अपने कहीं प्याऊ खोलेंगे। यह मन में इसकी लालसा जगी कि भाई हम भी कहीं जा करके और प्याऊ खोलेंगे। ये बहुत बड़ा अच्छा काम है, लोगों का आशीर्वाद पाना। यह बात इसके मन में बार बार दोहराते रही। जैसे ही घर पहुंचा तो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे 100 मटके का व्यवस्था कर दीजिए। कि बेटा मटका क्या करोगे, हमारे घर में तो हर चीज पड़े हैं, किस चीज की कमी है, जो कहो वही ला दूं, तुम मटका क्या करोगे। कहा कि मुझे प्याऊ खोलना है। तो कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, हम खोल देंगे प्याऊ। खोल करके वहां पर प्याऊ और किसी नौकर को रख देंगे, वहां पिलाते रहेगा पानी। तो सेठ का लड़का था, बहुत बड़ा सेठ था, कहा कि नहीं नहीं, मैं दूसरे को वहां पर पानी नहीं पिलाऊंगा, पिलाने के लिए नौकर रखेंगे, हम खुद वहां उस प्याऊ पर पानी पिलाएंगे लोगों। राजा सेठ क्या किया कि सेठ ऐसे स्थान को चुनाव किया जहां दूर दूर तक लोगों के यहाँ कहीं पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। ऐसे स्थान पर उसने प्याऊ खोला और वहीं पर यह सेठ का लड़का जो कर्मवीर था वो वहीं पर खड़ा होकर के सबको पानी पिलाने। जिस प्रकार से आशीर्वाद उस प्याऊ वाले को, उस व्यक्ति गरीब को दे रहे थे, उसी तरह से आशीर्वाद इसे भी लोग देने लगे। इसको भी लोग आकर कहने लगे कि सदा सुखी रहो, सुखी होने का सदा धनवान बनो। ऐसी सभी लोग आशीर्वाद देकर जाने लगे।
इसके यहाँ भी प्याऊ पर, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से वहाँ पर पानी का कोई व्यवस्था नहीं था, तो काफ़ी दूर दूर के लोग पानी पीने के लिए इसके यहाँ आते थे। जो भी मार्ग से गुजरता था वो पानी पीने के लिए आता था। ये प्याऊ खोल के रखा। एक दिन क्या हुआ कि यमराज के यहाँ से 4 दूत जा रहे थे, क्योंकि यमराज के दूतों को पृथ्वी पर आना जाना सदा लगा रहता है। उनका आना जाना इसलिए लगा रहता है कि हर दिन में पता नहीं कितनी बार आते जाते रहते हैं, क्योंकि जीवों को यहां से ले जाना उनको रहता है। तो यमराज के जो 4 दूत थे वो उसी रास्ते से जा रहे थे, तो देखे कि भाई यहाँ पर लोग एक प्याऊ खोल के कर्मवीर रखा है और सभी को पानी पिला रहा है, तो चले हम लोग न क्यों ना वहां पर हम लोग भी पानी पी ले कर्मवीर से। तो वो लोग भी मनुष्य का भेष पकड़ा और वहां पर जा करके पानी पिया। पानी पी करके अपना वे लोग निकल गए। 2-4 दिन बाद फिर वो लोग उसी रास्ते से जाने लगे, तो फिर सोचे कि हम पानी पी लें। फिर वो लाइन में लग करके पानी पिए। कर्मवीर उनको पहचान गए, पूछा कि भाई आप लोग कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, क्योंकि अगले बार भी मैंने आपको देखा अपने प्याऊ पर पानी पीते। तो कहे कि हाँ, वो चारों बोला कि हाँ हम लोग दूर के व्यापारी हैं, हमारा व्यापार है यहाँ पर, तो हमारा सदा आना जाना यहाँ पर लगा रहता है, तो रास्ते में पड़ता है तो हम लोग पानी पी लेते यहीं पर। कहा कि अच्छी बात, तो मेरी एक बात है कि आप लोग हमसे मित्रता कर लीजिए। तो कहा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। वो चारों ने कर्मवीर से मित्रता कर ली। अब जब भी, क्योंकि उनका आना जाना लगा रहता था यहाँ पर और वही रास्ता था उससे निकलने के लिए, इन यमराज के दूतों को उन्हीं रास्ते से पकड़ करके जाते थे। जीवों को जब भी आते थे लेने के लिए, जिनकी मृत्यु, उनको पकड़ करके लेकर जाते थे। तो अब जब भी जाते थे तो उनसे दोस्ती हो गई, तो क्या किए, जब दोस्ती हो जाती है उनसे, तो वो लोग 1-1 घंटा बैठ करके अपना गप्पा सड़ाका अपना मारते रहते हैं प्रतिदिन। अब रोज का आना जाना हो जाता है, जब भी उधर से गुजरे, कभी कभी नहीं आए, नहीं तो हमेशा ही जब आए तब घंटों घंटा वहां पर बैठकी इनकी होती थी, बातचीत होती थी। मित्र, जो इनकी मित्रता थी काफी गहरी हो गई। अब सबको लेने के लिए आते जाते रहते थे ये लोग। एक दिन यमराज ने कहा कि आज तुम लोग कर्मवीर का प्राण लेकर आना है इतने तारीख। अब चारों ने, जो यमदूत थे, हक्का बक्का रह गए, कहे कि अब क्या होगा, बड़ा दुखी हुए अंदर से। एक दिन पहले ही चारों यमदूत आते हैं और कर्मवीर के पास जाते हैं और बड़ा ही रुदन करने लगते हैं, जोर जोर से रोने लगते हैं। और चारों यमदूतों में से जो सबसे छोटा यमदूत था, उसे यमराज ने आदेश दिया था कि तुझे सर्प बनकर के उसे डसना है। किसको? कर्मवीर को डसना है। और छोटा वाला यमदूत काफी कर्मवीर से प्रेम करता था। अब ये चारों आकर के कर्मवीर के पास रोने लगे, काफी ही रोने लगे। छोटा वाला तो और जोर जोर से रो रहा था, काफी रोने लगा। कर्मवीर पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम लोग बताओ, इस नगर में कोई किसी ने कुछ किया क्या तुम लोगों के साथ? अगर कोई कहा हो तो बताओ, मेरे पिताजी इस नगर के बहुत बड़े सेठ हैं, मैं उसको फांसी तक लटकवा सकता हूं। आप बताओ तो किसने क्या कर दिया? तब तक इतना सुनकर के छोटा वाला और जोर से रोने लगा। कहा कि भाई कुछ तो बताओ। तो छोटा वाला यमदूत ने कहा कि देखो, हम लोग मनुष्य नहीं हैं, हम लोग यम का दूत है।
और हमारी मित्रता, हमारा जो प्रेम है आपसे बहुत काफी है। हमें आदेश हुआ है कि आपको सर्प बनकर के मैं डसूंगा। इतना सुनकर के तो कर्मवीर को भी झटका लगा, थोड़ा घबराया, लेकिन फिर भी अपने को वो संभाला। कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम अपना कर्म कर रहे हैं। अब आप लोग बता ही दिए कि जब आप मनुष्य नहीं हो, यम का दूत हो, तो ठीक है, आप अपना कर्तव्य करिए, आप अपना कर्म करिए। जो आपको आदेश मिला है, जैसा मिला है, आप अवश्य। तो कहा कि मैं कल आपको 12 बजे ठीक टाइम दे देता है, 12-1 का ऐसा कुछ टाइम देता है उसको। कहता है कि हम उस समय में आपको मैं डसूंगा। कर्मवीर वैसे ही प्रतिदिन जैसे प्याऊ पर पानी पिलाता था वैसे पिलाते रहा, लेकिन उस दिन अपने घर जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता, अपने माँ से न अपनी पत्नी से न अपने पिता से, किसी से कुछ नहीं कहता। अपना नहाता धोता है और स्नान कर कर पूजा पाठ करता है और सोचता है कि थोड़ा पत्नी से भी भेंट कर लूं। और समय भी एकदम निकट हो गया, क्योंकि यमदूत प्रतीक्षा कर ही रहे होंगे। तब तक से सीढ़ियां चढ़ रहा था अपने घर पर पत्नी से मिलने के लिए, और पत्नी को भी नहीं पता था। तो उस सीढ़ियों पर वह नाग बन करके यमदूत, एक छोटा वाला जो यमदूत था, वो बैठा था। थोड़ी सी समय थी, उसी में बातचीत होने लगी। इसको देखा तो कर्मवीर भी डरा नहीं और बातें करने लगा। कहा कि मित्र, डसूंगा लेकिन दर्द नहीं होगा, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको दर्द न हो, लेकिन आज तो आपको चलना पड़ेगा। ये बातें करते हुए उस नाग से और कर्मवीर का, जो यमदूत था उससे और कर्मवीर का, उसकी पत्नी ने सुन लिया। पत्नी ने जैसे ही ये बातें चर्चा चल रही है डसने की, और पत्नी ने भी उसकी उधर सुन रही है, और ठीक उसी नगर में एक स्त्री को एक बच्चा जन्म ले रहा है। कहीं पर उसी नगर में एक स्त्री को एक बच्चा जन्म ले रहा है उसी समय में, और ये बातें हो रही है और पत्नी भी उसकी वो सुन रही है। इसलिए वो अपना खाना पीना पर ध्यान नहीं देती। खाना तो बना रहता है 56 प्रकार का, वो क्योंकि सेठ बना रहता है। उधर जिसके यहाँ बच्चा होता है, तो उसका पुत्र जब जन्म लेता है तो अपने पिता से कहती है कि पिताजी मुझे बहुत तेज से भूख लगा है, आप किसी तरह से, क्योंकि बहुत ही वो गरीब रहता है और उसके यहाँ खाने का कुछ रहता। बच्चा जो जन्म लेता है उधर, तो उसकी बेटी रहती है, अपने बाप से कहती है कि मुझे बहुत तेज भूख लगा है, आप कहीं से खाना का व्यवस्था कर दो। तो वो प्रतिदिन मांग कर भोजन करता था। कहते हैं कि बेटी, यहाँ पर कौन अभी भिक्षा देता है, अब एक दिन मांगेगा तो कोई दे देंगे, लेकिन रोज रोज मांगने पर कोई देगा तो कोई देता नहीं। तो कहते कि अगर आप नहीं देकर आते हो तो मैं जो जन्म दिया हूं जिस बच्चे को, उसी को मैं खा जाऊंगी। क्या कही कि जिस बच्चे को मैं जन्म दी हूं तो इसी बच्चे को मैं खा लूंगी, क्योंकि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो कहते कि ठीक है बेटी, मैं कहीं से कोई उपाय करता हूं। अब ये कितने लोगों के यहाँ मांगते रहा, नहीं मिला। मांगते मांगते पहुंच जाता है वही सेठ के घर, जो बहुत बड़ा सेठ रहता है। भिक्षा की गुहार करता है। यह आवाजें कर्मवीर की पत्नी सुनती है तो कहती है कि भाई, अब तो खाना तो कोई खाएगा नहीं, और ये 56 प्रकार का भोजन मैं बनाया हूँ। इस समय में जो द्वार पर भिक्षु आया है, तो क्यों नहीं ये सब खाना आखिर फेंका जाएगा, क्यों नहीं मैं उसको दे दूं। ये अपना सारा भोजन उठा करके जितना भी रहता है, ये उस गरीब वृद्ध व्यक्ति को ये दे देती है। कर्मवीर की पत्नी उस वृद्ध व्यक्ति को सब खाना दे देती है कि ले जाओ। वह खाना लेकर के जाता है और पहुंचता है, अपने बेटी को देता है। उसकी बेटी भोजन करती है।
इतना स्वाद रहता है उस भोजन में कि वह तृप्त होकर के बड़े ही आशीर्वाद देती है और पूछती है कि पिताजी इतना स्वादिष्ट भोजन आपने कहां से लेकर आया, कौन दिया आपको? तो सेठ ने बताया कि गरीब व्यक्ति ने बताया कि जो गांव का नगर का सबसे बड़ा सेठ है उसके पुत्र और बहू ने दिया यह भोजन। यह बात सुनकर के उसकी बेटी जो थी वो आशीर्वाद देती है, आशीर्वाद में देती है कि वो सदा सुहागिन रहे। क्या देती है? वह गरीब क्योंकि भूख से तड़प रही थी और जब तृप्त होती है उसकी आत्मा तो उसके अंतर से ये आवाज आता है कि वो सदा सुहागिन रहे, वो अमर रहे। जो भीतर से वो आवाज दे रही है इतना उसको आशीर्वाद देती है। यह बात सुनकर के सुनते ही जो विष्णु भगवान थे उनके सिंहासन डोलने लगते हैं। इस भूख में तड़प में जो उसको भोजन कराया तो उसकी आत्मा अब उसे आशीर्वाद देती है तो सिंहासन डोलने लगा। जब सिंहासन डोलने लगा तो विष्णु भगवान ने तुरंत नारद को आदेश देते हैं कि नारद को बुलाए और आदेश दिए कि जाओ पृथ्वी पर देखो कौन है ऐसा भक्त जिसके पुण्य कर्म करने से मेरे ये सिंहासन डोल रहे। नारद मन के गति से चलने वाले हैं, एक क्षण में यहां पर पहुंचे और पहुंचते ही यहां का सारा पता लगाते हैं कि क्या हुआ है मामला। इस सारी बातें देख ताक करके पृथ्वी से तुरंत जाते हैं विष्णु भगवान के पास और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना घटने वाली है। यमदूत वहां मौजूद है ले जाने के लिए उसके प्राण को, कर्मवीर के प्राण को ले जाने के लिए तुरंत मौजूद है और वो उधर आशीर्वाद दे चुकी है। उसी क्षण में एक कवच बना करके और कर्मवीर पर विष्णु भगवान ने तुरंत डाल देते उसी क्षण। अब यहां पर यमदूत क्या करता है कि कर्मवीर को डसता है। क्या करता है? कर्मवीर को डसता है। तो कर्मवीर को कुछ होता नहीं, कहा कि मेरे तो धीरे से ठोकर मारने पर भी लोगों का निकल जाता है प्राण, लेकिन मैंने इसे काटा तो भी ये भी नहीं मरा। तो सोचा कि कम जहर लगता है, फिर दोबारा उसको काटता है क्योंकि इसे तो आदेश है यमराज का कि प्राण लेकर जाना, लेकिन उस कवच के कारण उस पर जहर चढ़ता नहीं है। फिर दोबारा भी काटने पर नहीं हुआ तो फिर दोबारा भी डसा, उसको कोई असर ही नहीं कर रहा, अर्थात मृत्यु भी टल रही। तो चकवी को कहता है कि हे चकवी, इतना ऐसा सत्कर्म करने पर भी मृत्यु उसका टल गया। इसलिए इस संसार में जो जरूरतमंदों को देता है सबसे बड़ा वही धर्म है। जो जरूरतमंदों को कुछ देता है वही सबसे बड़ा धर्म है। जिसके पास भरा पड़ा है उसे देकर के तुम क्या करोगे, लेकिन जिसके पास जरूरी है, जिस चीज की जरूरी है, जिसकी आवश्यकता है, उसे सदा ही देना चाहिए। जिसको लगे कि इसको सहयोग करना जरूरी है तो उसे अवश्य करना चाहिए। इसलिए चकवा कहता है कि हे चकवी, जरूरतमंद को देना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो दूसरे का अपने द्वार पर सम्मान करता हो, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो। यमदूत आए, मित्रता किया, लेकिन यही प्राण हरने वाले थे, फिर भी कर्मवीर ने उसको क्या किया? सम्मान दिया, उसको दुदकारा नहीं। तो कहते हैं कि जो अपने द्वार पर दूसरों को सम्मान दे उससे बड़ा कोई दानी नहीं। अपने दरवाजे पर सदा सम्मान देना चाहिए। और जो आत्मा से परमात्मा का मिलन करा देता है वह सबसे बड़ी शक्ति है, उससे बड़ा कोई और शक्ति नहीं है। जो आत्मा से मेरी मिलन परमात्मा से कराता हो। तो जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति को सदा ही
अपने कर्तव्य पर चलना चाहिए। और मेरा कर्तव्य है कि यह जीवन जो पाए हैं तो ये मनुष्य जीवन पा करके सदा मुझे नाम की कमाई करनी चाहिए। और द्वार पर आए हुए औरों की तो बात छोड़ दो, अपने घर के तो मतलब सास हो चाहे माता पिता